मजदूर को 5,000 रुपए तनख्वाह मिली और वो बस में चढ़ा। ठीक है। और जब कंडक्टर आया उसके पास टिकट, उसने देखा उसकी जेब कट गई। हाँ। वो रोने लगा बेचारा। कंडक्टर ने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं तेरी जेब कटी है, क्या हुआ, या तो 50 रुपए का टिकट ले, नहीं तो नीचे उतर जा। बात तो सही है। तो पीछे एक आदमी बैठा था, उसने कहा यार बेचारे का नुकसान हो गया, तुम उसे उतार रहे हो, मैं दे रहा हूँ इनके टिकट के पैसे, 50 रुपए लो। तो पूरी बस ने तालियां बजाई, यार बड़ा महात्मा आदमी है, देखो दयालु आदमी है। लेकिन जेब भी उसी ने काटी थी। 5,000 रुपए की जेब काट के हमें 50 रुपए दान करके ताली बजवा रहे हैं इस देश से। सिलेंडर को 400 रुपए से 300, 350 रुपए से 1100 रुपए किसने पहुंचाया? हमको नहीं पता। राहुल गांधी की बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरा मौका कब आएगा? सवाल हो गया आपका अर्नब जी? हाँ जी बोलिए प्लीज। जी बहुत थैंक यू। और हमको लगता है अगर मैं आपको अर्नब बाबा बोलूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपी को आप बाबा बोल सकते हो तो अर्नब गोस्वामी को बाबा तो बोला ही जा सकता है। अर्नब बाबा आप हमारी चिंता छोड़िए, हम बिहार में अपनी देख लेंगे, आप जिसकी चिंता करें उसकी चिंता करिए। बात करें एलओपी कौन होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने वाला, उनको अधिकार कौन दिया, तो आप कौन होते हैं? ये देखिए ये आगे सिंड्रोम वाले अजय जी बोल लेते। अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं मानता हूँ कि अजय जी एक मिनट रुक, शब्द बोले जा रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं हिम्मत को मेरी को। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है, तो भाटी जी बोलिए ना। तो ये बेहूदगी नहीं चलेगी। कौन सी बेहूदगी? बेहूदगी कर रहे हैं। कौन सी बेहूदगी? ये बेहूदगी माफ करें। कौन सी बेहूदगी? नहीं माफ आप करें। तो भाटी जी बोलिए ना। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मोदी टॉनिक मास्टर। आप क्या टॉनिक पीते, मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। मैंने टॉनिक नहीं मालूम तुमको, बोले क्या रेड बुल। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन द इंडियन एक्सप्रेस। फिर वही विज्ञापन, आदम कद कटआउट मोदी जी का। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। पूरा भरा हुआ वैश्विक निवेशक महाकुंभ, यहाँ पे योगी जी भी है, मोदी जी भी है। उसके बाद अमर उजाला, वैसे ही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की, हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। बात तो सही है। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा। विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। एक वो फेवरेट डायलॉग है ना, डबल इंजन डबल इंजन। अरे तरीका हम नहीं दौड़ पा रहे हैं तो बैसाखी लेके ओलंपिक निकाल लेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ बुलेट ट्रेन चली है डबल इंजन पे की, अपने दम पे। अब देखो केंद्र में सरकार जिसकी है भारत में, उसी की सरकार बिहार में है ना। नेपाल में बांध बन गया बिहार की बाढ़ रोकने के लिए, तो डबल इंजन की सरकार हॉर्न बजाने के लिए है। पो 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 हॉर्न बजा। आक्रांता है, बाबर लुटेरा है, औरंगजेब लुटेरा है। अच्छा, ये सच्चाई है। हर मुगल आक्रांता ये इतिहास का सत्य है। बाबर बेचारा कब का चले गया, अब मुद्दा उठा रहा हूँ। मतलब बेचारा क्यों कह रहे हो? वो तो बेचारे कहेंगे, सालों को गले में मुर्दे को खोद रहे हो तुम यार। उसे छोड़ो, आपकी बताओ अब क्या करना है। लाल किला तोड़ो, उसमें मंदिर बनाओ। क्या नाम, आगरा को तोड़ो, उसमें मंदिर। ताजमहल को और क्या मंदिर बनाओ भैया। कुतुब मीनार तोड़ो, उसमें मंदिर बनाओ। सब जगह मंदिर ही है, सब जगह मंदिर। भारतीय जनता पार्टी जवाब दिए बगैर नहीं जाएगी। G20 समिट होता है, उसमें किताब छपती है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें लिखा गया कि अकबर ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। इंडियन मीडिया क्या है? उकसाने वाला, भड़काने वाला, समाज का माहौल खराब करने वाला, क्वेश्चन, शहर को जलाने वाला, युवाओं को उकसाने। आंसर। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है।
लेकिन एक सेकंड कि आईफोन भगवा तो अभी आया है, हरा तो बहुत पहले से है, तो क्या माना जाए कि मुसलमानों के सामने वो झुके हुए हैं, मुसलमान की ताकत मान रहे हैं, या सफेद भी उनका आता है तो क्या माना जाए क्रिश्चियंस के सामने झुक गए वो? अरे भैया उनका धंधा है, भगवा बिकेगा भगवा बेचेंगे, हरा बिकेगा हरा। मुझे दुख भी लगता है कि एक रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार खुशी से चिल्लाते हुए कह रही है आज प्रधानमंत्री जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले 15 साल के। रिकॉर्ड में क्या तोड़ा है कि पहले 99 मिनट का भाषण था और फिर 103 मिनट का। फिर सेलिब्रेट किया, प्रधानमांत्री साहब ने 4 मिनट ज्यादा बोला। यार मायने ये रखता है प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला है, प्रधानमंत्री साहब ने किसानों के लिए क्या बोला है, प्रधानमंत्री साहब ने युवाओं के लिए क्या बोला है, ये मायने रखता है ना। जिसकी गारंटी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़, और 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30। योगी जी का कहना है कि 1100 ईस्वी में हिंदुओं की संख्या 60 करोड़, जबकि वास्तविकता यह है कि 1100 ईस्वी में हिंदुओं की जनसंख्या तो छोड़ दीजिए, भारत की जनसंख्या भी छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया की जनसंख्या केवल 30 से 32 करोड़ थी। यदि हम भारत की बात करें जिसमें उस समय पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, नेपाल भी आता था, तब भारत की जनसंख्या केवल 7 से 8 करोड़ थी। तो ये 60 करोड़ हिंदुओं का आंकड़ा आखिर आया था। 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। वह ईश्वर से एक आध इंच नीचे आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर ये चल रहा है, जरा एक बार सुनो इसको। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है, मैं अपना ऐसा विचार रखता हूँ कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का कहना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवा कहते हैं, एनजीओ कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओ चला रहे हैं, फिर एनजीओ को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। पेट्रोल अगर 400 रुपए लीटर हो जाए तभी मोदी को वोट देंगे ना? तभी देंगे, तभी देंगे। अगर आटा मान लीजिए 200 रुपया किलो हो जाए, 1000 रुपया किलो हो जाएगा तभी हम लोग मोदी को देंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, कोई जाति हो, इसे जात से हमको कोई मतलब नहीं। महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, देश बेचा जाए, उसे कोई देश बेचा जाए, मोदी, लेकिन मोदी को, हाँ मोदी को देना है। मोदी जी सही कर रहे हैं जी बिल्कुल। बाकी तो कह रहे हैं कि बड़ा महंगाई बढ़ गई, बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ बढ़ तो गई है महंगाई, लेकिन और चीजें अच्छी हो रही हैं, जैसे कि और जैसे कार्यालय बन रहे हैं उनके बीजेपी के। हाँ और भव्य पार्टी दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए। हमको लगता है कि मायावती ने तो 2-3 जगह बनाए, इन्होंने तो कोई पता नहीं। मैं जिस जिले में जाता हूँ हर जगह नई जमीन लेकर के पार्टी, यहाँ देखिए आलीशान, आपको देखने में एक बार झटका खा जाएगी, ये बीजेपी का ऑफिस है कि 5 सितारा होटल। जी हाँ, ये तो है, क्या लग्जरी बनाया उन्होंने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, करोड़ का चंदे वंदे से बना हो शायद बना तो ये जनता के पास से ही होगा। सोनम बेवफा ये बात जो कभी लड़के नोटों पे लिखते थे, मीम्स बनाते थे, अब वो दूरदर्शन पे लिखा जा रहा है। गोदी एंकरानी रूबिका अपना सीक्रेट प्लान करती हैं उजागर। भ्रम फैलाओ, आग लगाओ। सुधीर चौधरी ने अपनी और पुलिस की गठजोड़ को खुद ही किया उजागर। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी में बताया अपना हाथ। आम काट के या चूस के खाने का रहस्य सुलझा। अक्षय कुमार ने माना कि वो मोटी चमड़ी है। चमन चोपड़ा पकड़ा गया करते हुए थेथरई। सावरकर के प्रेमी प्रेमिकाएं खुलकर आए फ्रंट पे। याह तो गोदी मीडिया की बगिया में भंवरे इस बार खूब भनभनाते हुए नजर आए। कोई रोया, कोई गला फाड़ा, कोई बेशर्मी किया तो कोई खुद को बेशर्म बताया, और सब के सब मिल करके ये साबित किए कि ये गोदी मीडिया क्यों कहे जाते हैं। जानना है तो वीडियो पूरी देखो। चलिए, न्यूज के गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी, उफ, दूरदर्शन के क्या दिन आ गए। दूरदर्शन के पतन पर तो रिसर्च होनी चाहिए। जो तो भगवाकरण हुआ है ना इसका, लिटरली भाई, कोई वैचारिक बात नहीं है। चैनल के लोगों का रंगे बदल दिए सब। लो क्या
क्या कर लोगे। खैर, सुधीर बता रहा है कि सोनम वांगचुक को विदेशी फंडिंग आती थी, ये खुलासा मैंने किया और मेरे खुलासे के बाद ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी शो डिकोड में हमने आपको जो बताया सोनम वांगचुक के बारे में, और उसके तुरंत बाद आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आदमी कह रहा है, खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर रहा है कि एक राज्य के खिलाफ मैंने षड्यंत्र किया है। जी हां, लेह लद्दाख की लड़ाई कमजोर करने में सुधीर अपना हाथ बता रहा है। आपको यह बताओ, सरकार इस पे सफाई देगी क्या? क्या सुधीर चौधरी इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट आदमी है जो उसके कहने पे किसी को भी उठा लिया जा रहा है? कौन है ये? कौन सा अधिकारी है? रॉ का है, आईबी का है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है? कौन है ये जिसके बोलने पर सरकार भागी भागी सोनम वांगचुक को उठाने के लिए पहुंच गई? उस आदमी की बात पर इतना भरोसा जिसकी फेक खबर पर एक औरत नंगी करके पीटी गई। उस आदमी पर इतना भरोसा जिसका नाम ही तिहाड़ी चौधरी पड़ गया क्योंकि वो फंड उगाहने गया था, पकड़ा गया, बदले में जेल जाना पड़ा। माना फंडिंग और रोकड़ा उगाही का एक्सपीरियंस है इस आदमी को, बहुत है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसकी फंडिंग वाली बात पे तुम किसी को भी जेल में डाल दोगे। करने वाले ये लोग हैं, यही होता है। आखिर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार क्यों किया गया? फंडिंग के लिए? बक, वो सुधीर चौधरी थोड़ी ना है। वो गिरफ्तार हुए दलाली ना करने की वजह से थोड़ी ना। सोनम वांगचुक कुछ प्रमुख मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें मुख्य मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और साथ ही संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। गोदी पत्रकार ने यह भी नहीं बताया कि बीजेपी ने सोनम वांगचुक और लद्दाखियों से वादा किया था कि सरकार बनने पर हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची में भी शामिल करेंगे। गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी ने यह नहीं बताया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपने घोषणा पत्र में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही थी, क्योंकि ये तब गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी सरकार के लिए काम करता था प्राइवेट संस्थान में, और आज भी सरकार के लिए काम करता है पर सरकारी संस्थान में। सुधीर चौधरी दी तिहाड़ी रिटर्न्स यही नहीं रुकता है। कहता है पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक की समाज सुधारक की छवि पीआर के जरिए बनाई गई है, जिसे देख के लखन जी की तरफ हम चलेंगे। बड़के भैया के नक्शे कदम पर चलते हुए रूबिका लियाकत भी शो करती हैं। अपने शो का थंबनेल दिया, भ्रम फैलाओ, आग लगाओ, सियासी मुनाफा कमाओ। ये गलती से अपने वालों की ही स्कीम लीक कर दी क्या मैम आपने? अब भ्रम कौन फैलाता है ये तो किसी से छुपा हुआ है नहीं, लेकिन अब रूबिका लियाकत, जिसे इस समय का विलेन बता रही हैं, कुछ सालों पहले तक उन्हीं सोनम वांगचुक को चीन के साथ लड़ने और आर्मी के लिए किए गए कार्यों की वो सराहना कर रही थी। मशहूर भारतीय आविष्कारक सोनम वांगचुक ने जो एक नया टेंट तैयार किया है, अब वो आप देखेंगे। ये बगैर बिजली और बैटरी के बर्फीली चोटियों में जवानों को गर्म रखेगा। रूबिका लियाकत इस वीडियो में सोनम वांगचुक को मशहूर आविष्कारक बता रही हैं कि सोनम वांगचुक ने आर्मी के जवानों के लिए बर्फीली चोटियों पर देश की रक्षा के लिए बिना बिजली और बैटरी से चलने वाला टेंट तैयार कर दिया, जो जवानों को बेजोड़ ठंड में भी गर्म रखेगा। हाँ कहती थी, क्योंकि तब सोनम पॉपा से सवाल नहीं पूछ रहे थे। अब पूछ दिया तो भाड़ में गए जवान, भाड़ में गई सेना और भाड़ में गई जनता। हम तो गद्दार कहेंगे। अरे यार, यही कर करके तो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे कैसे पेट पे लात मार लें? ये लोग अभी वाले पॉपा के साथ साथ पुराने पॉपाओं के लिए भी भौंकते, चीखते हुए नजर आए। रूबिका चित्रा का सवाल था अक्षय कुमार से कि आपने मोदी जी से सवाल किया था आम चूस करके खाते हैं या काट कर, तो आपके सवाल जो है वो खत्म हो गए थे क्या, या फिर आम आदमी की तरह आप सवाल कर रहे थे मोदी जी से? तो क्या फर्क पड़ता है आप पे? अक्षय कुमार कहते हैं कि मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आप पर कोई फर्क पड़ा क्या? चित्रा त्रिपाठी कहती नहीं, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। लोग मेरे सवाल पे क्या सवाल उठाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। वो ठीक है, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कब फर्क पड़ा कुछ चीज नहीं, पे? मुझे नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? अक्षय ब्रो, चलो मान लिया तुम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पे इंटरव्यू करने नहीं गए थे, पर ये चित्रा जी इतना क्यों बोल रही हैं? चित्रा जी कौन सा बड़का प्रोफेशनल इंटरव्यू करके आई थी? कौनों के कौनों एक भी पत्रकार प्रोफेशनल थे क्या? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं?
आप वाकई थकते क्यों नहीं है? अब देखिए जी, क्या है ना कि ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही स्क्रिप्ट के एंकरानी है। ये भय में है, इसलिए ये भय फैलाते हैं, हम भय का हवा उड़ा देते हैं। यही सर्कल ऑफ मीडिया है। कैसा लगता